अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस चैनल पे हम कई कम्युनिटीज़ को डिस्कस करते हैं। आज दुबई की एक वो कम्युनिटी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर मोर देन 50,000 ट्रीज़ जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसकी कैटेगरी जो है वो 17 कैटेगरीज़ हैं ट्रीज़ की। और ये वन ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटी दुबई में बनने के लिए जा रही है। बट मेरे इस वीडियो में मेरे साथ मेरे ऑफिस मेट वन ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन मोहम्मद अली मेरे साथ होंगे। हम इस वीडियो में थोड़ा से इस कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं। कहीं भी कम्युनिटी में चले जाएं, किसी भी डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, उसका डेवलपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मैं उसी के ऊपर बिलीव करता हूं, क्योंकि दुबई में हर प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन दे दे या लाइफ स्टाइल दे दे वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ या लोकेशंस होती हैं कि जिसको दिलवाने से हमें पता होता है कि हमारा क्लाइंट एप्रिसिएशन भी उठाएगा और रहने वाला वहाँ से लाइफ स्टाइल भी उठाएगा। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये जगह लोकेटेड है E311 पे शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के पर, और ये पूरी एक कम्युनिटी बनने के लिए जा रही है जिसका पूरा लैंड है 8 मिलियन स्क्वायर फीट। इसमें क्या क्या कुछ आ रहा है ये हम अली भाई से थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट देखेंगे और उसके बाद जाके हम एक और वीडियो भी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपका एक्सपीरियंस भी इस कम्युनिटी के अंदर है। अंदर जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा डेवलपर को डिस्कस कर लेते हैं। माजिद अल फुतैम बहुत बड़ा नाम है ऑब्वियसली, थोड़ा सा आप बताएं माजिद अल फुतैम। You know, Majid Al Futtaim is known to be one of the most largest and the most richest families in the UAE. One of those companies that are building all of the retail that you see, like Mall of the Emirates, all of the city center Deira, city center Mirdif. This is not one of the first communities. They had done Tilal Ghaf before this, where people have more than double or triple their money. And you know, the trust that this developer has, most of the developers do not have. Because when you look at the source of their funds, and they already are an established name in the market. Basically they are a group of companies. Vox Cinema इनका है, Carrefour इनका है obviously, टोयोटा के शायद वो Al Futtaim Motors, Al Futtaim Motors, BYD बहुत बड़ा जो कार का ब्रांड है वो इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा बिजनेस है, और मेरे ख्याल में शायद एक इमाराती की एक बहुत बिजनेस बहुत बड़ी फैमिली है, राइट? जी, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द यूएई। Al Futtaim, the most richest business family in the UAE, राइट? ओके, इससे पहले जो तिलाल अल गाफ है ऑब्वियसली हमने उसके ऊपर भी डिस्कस किया है। बहुत प्यारी कम्युनिटी इन्होंने बनाई, एक लिविंग दिया है, और पर्टिकुलरली इनका डेवलपमेंट का तो काम नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी आती है, इससे पहले भी कम्युनिटी जब लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, जब पहला फेज़ लॉन्च हुआ था, हमने देखा था बहुत ज़्यादा डिमांड थी और यूनिट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था। उसमें भी बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे, उनको यूनिट नहीं मिला था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो है, हम उसमें पीछे नहीं देखते और क्लाइंट के लिए फाइट करके यूनिट उठाते हैं। जैसे आपने भी एक अच्छा यूनिट लिया इसमें। ऐसी क्या खास बात इस कम्युनिटी की, फिर हम अंदर जाते हैं। द थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी है नहीं अभी दुबई में, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरीके की आपको यहाँ पे फॉरेस्ट लिविंग मिल रही है, टेम्परेचर 5 सेल्सियस कम हो रहा है, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कम्युनिटी के पास आ रहा है, यहाँ पे लतीफ़ा में हमदान स्ट्रीट आपने सुना भी होगा, जो गवर्नमेंट बना रही है, एकर्स और वाइल्ड, और ये सारी कम्युनिटी बेनिफिट हो रही है। तो विद इन 10 मिनट्स आप दुबई हिल्स में पहुंच रहे हो, विद इन 15 मिनट्स मैदान आदल शीबा, तो अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। व्हाट अबाउट द कनेक्टिविटी फॉर द फ्यूचर? विद इन दिस कम्युनिटी एक मेट्रो स्टेशन भी आएगा, जो ब्लू लाइन मेट्रो आपने सुना होगा, बाय 2029 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और द थिंग इज इन दुबई यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपने देखोगे बहुत प्रोजेक्ट बिल्कुल आउटस्कर्ट्स और बहुत दूर बनाते, फिर भी वो डबल ट्रिपल होते वैल्यू में, बिकॉज द थिंग ऑफ द काइंड ऑफ फैमिली, द काइंड ऑफ रेजिडेंट्स वी हैव ओवर हियर, दे रियली केयर अबाउट द कम्युनिटी लाइफस्टाइल, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट factor. Or this location is not really an outskirt. आप ग्लोबल विलेज के साथ हो, which is the most visited location in all of Dubai. साथ में you have IMG World, one of the world's largest indoor parks. Just behind it is Gems schools as well. Yeah. And there are many communities over here. Arabian Ranches, शोभा की community है जी, और दूसरी भी communities over there. थोड़ा further down you've got Valley by Emaar, same vicinity, Athlon by Aldar, Wilds by Aldar. तो ये जो पूरा patch है ना, this is a very premium patch. There are villas being sold for 40-50 million dirhams. So you know you're already in a very premium location. And the thing about the schools and this, इतने apartments जो हमारे market में आ रहे हैं, every other week कोई नया launch हो रहा होता है, तो you have to understand कि आपका product, आपके जो apartment है, डिस्टिंग्विश कैसे होगा। तो आप कम्युनिटी में इन्वेस्ट करो। मास्टर कम्युनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके अंदर आपका स्कूल, आपका रिटेल, आपका हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज विद इन इट, एक्सेप्ट फॉर वर्क यू डोंट हैव टू गेट आउट द कम्युनिटी। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है यहाँ पे। ऑलराइट, हम जाते हैं मॉडल के ऊपर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कम्युनिटी इटसेल्फ क्यों इतनी ज़्यादा यूनिक है। चलें अंदर? जी चलें। सो दिस इज़ द होल कम्युनिटी गाफ वुड बाय माजिद अल फुतैम।
अली, हम थोड़ा सा इसकी कनेक्टिविटी और एंट्री एग्जिट्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, ग्राउंड प्लस 7, 8 की बिल्डिंग्स है और कुछ 9 भी हैं, राइट? और अभी जो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट आया वो ग्राउंड प्लस 17 और 20 है, राइट? इट्स मिड राइज, राइट? सो बेसिकली हमने वहाँ से बाहर से देखा, आपकी स्क्रीन पे एक मैप भी दिख रहा है, उसमें दिखाएगी लतीफ़ा बिन हमदान स्ट्रीट जो बन रही है, विच इज़ कनेक्टिंग टू दुबई हिल्स टू मैदान आल शिबा. मैदान आल शिबा is right next to downtown. So that is a very important location also. So the thing about this community is understanding the connectivity. On this side you have Al Nahyan Street, Al Nahyan Road, जो आपको further, which takes you further to Maktoum International Airport और दुबई साउथ से भी काफ़ी अच्छी connectivity, क्योंकि यहाँ पे कोई traffic नहीं होता इस road पे. And on the other side we've got Mohammed bin Zayed Road, which is also a very extremely important road in Dubai. The thing is, master community में आप invest क्यों करोगे? Because except for work, as I stated earlier, आपको community से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. You have your whole school over here, और पूरी community में सारा retail, and retail is done by Majid Al Futtaim. वो किसी को बेच नहीं रहे, तो they themselves are gonna do this. So, and they are known for the best retail. Let it be Mall of the Emirates, Vox Cinemas, Carrefour within it, City Center, Dera, Mirdif, they are known for the retail also. So retail भी आपका community के अंदर है. And the lifestyle and the amenities, हर के resort style lifestyle आपका अंदर होगा. You have pools within each cluster, you have forest experience centers, you have sports amenities, social pavilions, co-working spaces. Anything you can imagine will be within the community. आप community की अच्छी example देखना चाहते हो, then you can go to Dubai Hills and see. So except for work, you don't have to go out of it. अच्छा, इसमें हम कुछ देख रहे हैं कि बिल्डिंग के नीचे एक लोअर्स टाइप बने हुए हैं. मेरे ख्याल में कि कुछ पार्किंग एरियाज हैं, राइट? So basically, to enhance the forest living, they haven't kept the road network on the same level. एक level नीचे है, क्योंकि इससे कि सारी base में जा रही है आपकी सारी रोड कनेक्टिविटी. तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सारे अपार्टमेंट्स का यू कैन से एक शेड लेवल है, तो आपको प्रॉपर, इट्स नॉट लाइक कि कुछ जगह फॉरेस्ट है कुछ जगह नहीं, तो आपको टोटल आपको फॉरेस्ट लिविंग मिल रही है. और बीच में आपके पास वेलनेस सेंटर्स, वेलनेस स्पास वगैरह भी रहेंगे, आपको मिलेंगे. अच्छा, हम तो ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं. इन्वेस्टर्स के लिए मैं 2 अलग अलग क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ. इन्वेस्टर के लिए क्यों यूनिक है और किस तरह वो प्रीमियम कमा सकता है इन फ्यूचर में, और फॉर द होम ओनर जो रेजिडेंट आएगा चूज करेगा, उसके लिए दोनों के लिए हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों के लिए अच्छा है? तो अगर इफ देयर इज अ रेजिडेंट, इससे हमें जब भी हम लोग ऑफ प्लान प्रॉपर्टी देखते हैं या वी थिंक अबाउट बाइंग दैट, वी हैव टू लुक एट व्हाट इज द क्लोजेस्ट रेडी कंपेरेबल. तो इसका क्लोजेस्ट रेडी कंपेरेबल राइट नाउ इज नॉट देयर, बट इससे अगर हम लोग क्लोजेस्ट देखें, राइट नेक्स्ट टू दिस इज अल बरारी, एंड अल बरारी राइट नाउ decent 1 bedroom 2 bedroom units are trading at 2,300 all the way to 2,500 dirhams per square foot, and those are as per transactions. और अभी तक यहाँ पे ब्लू लाइन मेट्रो के हिसाब से, ब्लू लाइन यहाँ पे हमारे पास मेट्रो स्टेशन आएगा विद इन द कम्युनिटी. अभी डिस्कशन चल रहा है कि इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी घाफ वुड्स होगा. तो दिस इज विदाउट द कनेक्टिविटी, दिस इज विदाउट द लतीफ़ा बिन हमदान स्ट्रीट एंड द कम्युनिटी लाइफ स्टाइल दैट यू हैव. अल बरारी में भी हमारे पास जो ट्रीज़ वगैरह आपको दिख रहे हैं, ऐसा एक्सेस सिर्फ विलास के पास है, अपार्टमेंट्स के पास ऐसा एक्सेस नहीं है, ऐसा व्यू नहीं है. तो ऑलरेडी आप एक इस्टेब्लिश एक रेडी कम्युनिटी से कम प्राइस में ले रहे हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आप ऐड करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आपका अच्छा पैसा बनेगा. अच्छा, एज एन एंड यूज़र अगर मैं यहाँ खुद रहना चाहता हूँ, बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ हैं, मुझे पता है कि मैं शहर में कहीं भी जाना मैं पहुँच जाऊँगा, बट क्या ऐसी चीज़ है जो उसको यूनिक करती है रहने वालों को? टू बी ऑनेस्ट, माजिद अल फुतैम अगर हम लोग तिलाल गाफ में देखें, उसके साथ और भी बहुत दमैक लगून्स, दमैक हिल्स, बाकी सारी कम्युनिटीज़ है, लेकिन वो इतनी अप्रिशिएट नहीं हुई. तिलाल गाफ इन पर्टिकुलर इतना अप्रिशिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू गॉट एंड द कम्युनिटी लिविंग दैट यू गॉट. तो जो भी आप देख रहे हो, बहुत सारे डेवलपर्स आजकल दिखाते बहुत कुछ हैं ब्रोशर्स वगैरह में कम्युनिटी के मौक़ों पे, लेकिन असल वैसा डिलीवर नहीं होता. यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट यू सी, यू कैन इमेजिन 40-50,000 ट्रीज होंगे यहाँ पे आपके पास. अभी आप विद इन द कम्युनिटी आओगे, यू ऑलरेडी कैन हेयर बर्ड्स चिर्पिंग ऑलरेडी, 20 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज होगी. जैसा जो लाइफस्टाइल जो एंड यूजर को यहाँ पे मिलेगा, यू कैन नॉट गेट इन एनी अदर कम्युनिटी. You already sold one apartment in Capria, I think. Capria, one of the cluster, right? Yeah. What kind of buyer over here in this community? Any idea about? So buyers, there is quite a good mix. जब आप एक प्रॉपर्टी आप एक उठा रहे हो, it should not be fully investors, it should not be fully end users. You need both of them. इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो, देन आपको पता होना चाहिए कि जब ये प्रॉपर्टी रेडी होएगी, इसके लिए एंड यूजर्स होंगे, इसके लिए टेनेंट्स होंगे, जो हम लोग अल बरारी में क्लियरली देख सकते हैं, जहाँ पे 1 bedrooms 135, 140 पे रेंट हो रहे हैं. दोज आर द प्राइसेस ऑफ डाउनटाउन, जिस प्राइस पे रेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी लिविंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं. एंड मैंने पर्टिकुलरली प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ड बेचा था, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको देखना है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन द मार्केट.
इन द नेक्स्ट 2-3 years टाइम 2 लाख से ऊपर यूनिट्स मार्केट में अपलोड हो रहे हैं, बट ऐसी कम्युनिटी, ऐसी क्वालिटी फ्रॉम अ सच अ रेप्यूटेबल नेम, यू हैव नो अदर ऑप्शन। अच्छा, आपकी जिस क्लाइंट ने प्रॉपर्टी ली है जो आपने बताया था, पूछ सकता हूँ नेशनलिटी क्या, उसका रीज़न क्या था बाय करने का? जी, वन ऑफ माई क्लाइंट्स which I sold over here was from the US. From the US. Yeah. They were looking for a good investment opportunity, you know, that is different from the market. You know, everybody is tired of hearing so many launches coming to the market. And they want to know that what is something different with so much supply. Although Dubai's population is growing quite fast, you know, more than I would say any other city around the world. But still, there is a huge lack of quality residences, you know, from quality developers, renowned developers, community lifestyle. तो जब उन्हें देखा कि यहाँ पे इस प्राइस में मिला जो रेडी से बेहतर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स, मेट्रो कनेक्टिविटी जो आपके पास आ रही, विच यू डोंट रियली हैव द एक्सेस टू इन एनी अदर मास्टर कम्युनिटीज लाइक दिस, तो उस वजह से दे वर श्योर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। ओके। एंड वन थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप आप ईमार में या माजिद अल फुतैम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो खुद बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं टू मेक दिस कम्युनिटीज। फॉर अ डेवलपर टू बिल्ड वन बिल्डिंग दे कैन विद अ कपल मिलियंस, but to build a whole community it takes a lot of master planning. They really have to look into it कि it will sell in the market, their investors will make profit. You know, हमने दुबई में देखा है लोगों ने जो अर्ली बायर्स, तो उन्होंने 60, 80, इवन 100% एप्रिसिएशन कमाया सिर्फ अपार्टमेंट्स में, जो लास्ट 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि आपको पता है डेवलपर एंड ऑफ दिस डेवलपर में आप पैसा बनाओगे जिस तरह की क्वालिटी और जिस तरह, बिकॉज दे केयर फॉर यू, दे केयर फॉर द इन्वेस्टर, दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर द कम्युनिटी। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉन्चिंग। क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है, क्या लॉन्च हो चुका है, ये भी हम इन्हीं से पूछते हैं। जी, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सारी आप बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसा नहीं कि डेवलपर एक टाइम पे सब कुछ मार्केट में अपलोड कर देता है। यू नो, द अर्लियर यू आर, देयर इज अ गुड चांस यू गोना मेक मोर मनी। 1.2 पे 1.4, 1.6 दे इंक्रीज द प्राइस, एंड एज यू कैन सी देयर इज स्टिल इंटरनल अप्रिसिएशन, जो हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी में आप किस फेज में एंटर करो, देयर इज स्टिल अ ह्यूज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी येट टू बी लॉन्च्ड। तो अभी जो लास्ट हमारे पास लॉन्च आए थे, इट वाज ऑफ कैप्रिया एंड इट वाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इनके बड़े मॉडल भी हैं, वहाँ पर भी जाते हैं। जी, हम बड़े मॉडल उस पर भी जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, यू नो, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिटी की अमेनिटीज़ कहाँ पर है। Amenities again accessible by every single resident of the community, but the most accessible are by the Capria clusters. Reason being कि बीच में आपके पास wellness centers हैं, ज़्यादा resort style living है, pedestrian forest walk है, तो वो सारी amenities काफ़ी सारी हमारे पास बीच में है। इस वजह से कैप्रिया काफ़ी हाई डिमांड में थे और बिल्कुल मिनिमम यूनिट्स हमारे पास रह गए, मोस्टली पोडियम फ्लोर्स के। एंड द लॉन्च आफ्टर दैट वी हैड वाज डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, द बेनिफिट विद डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर, यू नो, यू आर राइट नेक्स्ट टू ग्लोबल विलेज, वहाँ पे भी आपके पास शॉर्ट टर्म रेंटल्स की काफ़ी डिमांड होगी, और देयर इज ओनली रिटेल ओवर हियर इन ऑल ऑफ गाफ वुड्स, और कोई रिटेल आपके पास है नहीं, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फुटफॉल फॉर दीज, और शॉर्ट टर्म रेंटल्स में भी अच्छा होगा। बट टू अट्रैक्ट दोज फैमिलीज एंड दोज residents which are the perfect ones for this, I believe Capria, there is a potential. Again, both will appreciate, it's just which can be better. And this is also slightly more expensive because sizes थोड़े ज़्यादा थे Capria के अंदर। You know, we had Sierra and Celia before this. वहाँ पे prices 1-2 लाख 3 लाख थोड़े कम थे। But which is already sold out, right? Yeah, already sold out. तो ये भी है कि जिन्हें early entry किया उनको थोड़ा सा premium मिला, but in terms of price per square foot it was not that big of a difference क्योंकि sizes भी बहुत छोटे थे। And you want to target those big sizes क्योंकि family living इसमें बहुत है, and family do care a lot about the kind of layout, the kind of finishes and the sizes you're gonna get. फिर उसके कैप्रिया के मॉडल पे चलते हैं। I've sold a couple units. So one of the units that I've sold in this particular development is one of the last units, you know, which I'm one of the most proud of, is over here. Okay. Right over here. It's so very near to entry exit, right? Yeah. So the thing is, benefit about this is that is the one of the only entrance in the community. वहाँ पे आपका retail हो गया, so retail is accessible. यहाँ पे आपका school हो गया. So it is a very accessible building within the whole community. और साथ में the views that you get over here, full water view and then full forest view, extending to full forest. And for a one bedroom you don't really get that. One bedroom के views थोड़े से back facing होंगे, थोड़े से boulevard होंगे या minimum landscape मिलेगा. And this was, I believe, one of the best value for money you could get in all of Capria. अच्छा, एक बात मैं ऐड करता हूँ, देखें जो ये यूनिट इसने दिला ना, वन ऑफ द प्रीमियम यूनिट इन द कम्युनिटी, इन द बिल्डिंग एज वेल, राइट? बट हमारे पास क्या एक एडवांटेज मिलता है अच्छी कंपनी से काम करने का कि आपको अच्छे यूनिट्स मिल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जब आप किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के कंसल्टेंट से काम करते हैं तो वो अच्छा यूनिट आपको निकाल के देता है, क्योंकि मैं समझता हूँ हर जगह आपको प्रीमियम मिलता है, लेकिन समटाइम कुछ अपार्टमेंट रेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है या रीसेल में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम अपने क्लाइंट्स को चुन के वो प्रॉपर्टी दिलवाते हैं कि ना जिसमें आपको रीसेल का प्रॉब्लम होता है, ना जिसमें आपको रेंटल
कि रिटर्न्स के इश्यूज होता है। और आप देख सकते हैं दे कुड हैव बिल्ट मोर फ्लोर्स, दे कुड हैव बिल्ट 15-20 फ्लोर्स, बट वो भी चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में एक्सक्लूसिविटी हो, प्रीमियम हो, लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स हो, तो आपकी रेंटल्स और रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी देख ले, डिस्ट्रिक्ट के मॉडल को। डिस्ट्रिक्ट को चले वहाँ पर भी चलते आइए। तो बेसिकली इस डिस्ट्रिक्ट में देयर इज ऑल काइंड ऑफ पीपल दैट वांट टू बाय, एंड डिस्ट्रिक्ट में ये बेनिफिट है ऑल ऑफ द रिटेल। पूरी कम्युनिटी में और कोई आपको रिटेल नहीं मिलेगा। इवन अदर यूजर्स इन गाफ वुड्स विल हैव टू वॉक ओवर हियर और कम ओवर हियर टू गेट द रिटेल, एंड रिटेल इज अ वेरी high quality retail that Majid Al Futtaim does, I've seen in Mall of the Emirates and other of their malls. तो इसमें ये डिस्ट्रिक्ट का ये बेनिफिट, और सेकेंडली के एंट्रेंस ऑफ द कम्युनिटी विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। अगर आप दुबई हिल्स में भी देखो या दूसरी कम्युनिटी में देखो, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि एंट्रेंस ऑफ द कम्युनिटी क्या है। मेट्रो भी शायद ऐसे आ रही है ना इस तरफ, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो, ब्लू लाइन राइट? या ब्लू लाइन, वो बिल्कुल लसीना के बिल्कुल साथ है, इट्स लाइक अल्लायान स्ट्रीट के बिल्कुल साथ है जो हमारे पास मेट्रो आ रही है। आप ये समझते हैं कि जो मूव हो रहा है दुबई में, जिसका बिजनेस यहाँ पर हो रहा है, उसको इस जगह मूव होना चाहिए। रीज़न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बिल्कुल बैक साइड पे जैम्स है, ठीक है, इसके अंदर भी स्कूल आ रहा है। ऑब्वियसली माजिद अल फुतैम की अपनी कम्युनिटी है, रिटेल सारे ब्रांडेड रिटेल्स होंगे, लुई वुइटन, गुची, सब चीज़ें होंगी, तो एप्रिसिएशन तो मिलेगा, लेकिन लाइफ स्टाइल भी मिलेगा थोड़ा सा डिसेंट, इतना शोर नहीं होगा क्योंकि सराउंडिंग में सारी विलास की कम्युनिटी है ना। बस तो मेरे ख्याल में जो बायर्स हैं माइंड बना रहे हैं, उनको रेडी हो जाना चाहिए यहाँ के लिए। जी, देखो वंस यू मिस आउट ऑन दिस, इसके बाद आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इस ऐसी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर कोई कम्युनिटी आ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, प्राइस बढ़ जाएगा। और प्लॉट्स भी बहुत कम बचे हमारे दुबई में, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बैक डेवलपर्स होते हैं उनमें आपको प्राइसेस और एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है क्योंकि प्लॉट्स गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली दे देती है या एट अ बेटर प्राइस दे देती है। इस वजह से दोज आर बेटर टू गो फॉर, और लॉन्ग टर्म विजन है, दे आर नॉट गोना रन एनीवेयर एंड दे आर देयर टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी, एंड द थिंग इज दे वांट अ ब्रांड और अ प्रेस्टीज टू देयर नेम। आप दुबई हिल्स में भी अगर आप एप्रिसिएशन देखोगे, बिकॉज ऑफ दैट people invest more in Emaar, they are more confident क्योंकि उन्हें appreciation देख लिया। And this is second community of Majid Al Futtaim. पहली community people made double or triple their money. इसमें भी I think so there is a huge potential. वीडियो के एंड में इस कम्युनिटी का, इसमें जो आपको अपार्टमेंट मिलने वाला है, इसका शो अपार्टमेंट भी आपको दिखाते हैं। मैं अली, हम लोग A1 नेस्टल रियल एस्टेट कंपनी से हैं, एंड वी आर on the top and we are one of the best real estate company, one of the leading real estate company in Dubai. और अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, बहुत सारे लोगों को दुबई में सेल्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। कई जगह प्रॉपर्टी नहीं मिलती हैं और चेक जो है वो हाथ में रह जाते हैं और डील आपको नहीं मिलती है, ऐसा ही, और हम कई चीज़ फेस भी करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ A1 नेस्टल रियल एस्टेट कंपनी। कोई भी यूनिट आपको चाहिए होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एफर्ट ऑब्वियसली हमारी तरफ से होते हैं जब भी यूनिट को ग्रैब करते हैं, क्योंकि मल्टीपल पूरी दुनिया का लोड है इसके ऊपर। सो हम दोनों, बल्कि हमारी पूरी कंपनी जो है वो आपको एंटरटेन करने के लिए रेडी है। कोई भी सवाल हो, आपने हमें मैसेज ड्रॉप करना है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम इसमें दुबई की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते रहते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और अली की तरफ से थैंक यू।